चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है राइट इश्यू। क्या है भाई? राइट इश्यू। अब राइट इश्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कम शेयर रेट पे शेयर्स ऑफर करती है। दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू टू द स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो क्या करेगी कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे परचेज करें। छोटा टॉपिक है, खत्म हो चुका चैप्टर आपका। राइट इश्यू क्या है? राइट इश्यू मैंने बता दिया ना क्या है। अब राइट इश्यू में तीन ऑप्शन होते हैं। गाना कहाँ चल रहा है ये? राइट इश्यू में तीन ऑप्शन होते हैं। शेयर होल्डर को राइट इश्यू को ऑफर दिया गया, वो या तो एक्सेप्ट करेगा। ओके सॉरी। राइट इश्यू या तो एक्सेप्टेड बाय शेयर होल्डर। जल्दी बताएं। या तो शेयर होल्डर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर या रिनाउंस टू अदर पर्सन। मतलब क्या किया उसने, किसी और पर्सन को वो कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि भाई मेरी बजाय उसको दे दो। लाइक ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू। हम्म। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एक सिंपल सी बेसिक एंट्री होती है, कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो लेंगे ना भाई, टू शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर महंगा है तो महंगा इन द सेंस फेस वैल्यू से ज्यादा है। हाँ तो इश्यू करने की एंट्री है। ठीक है भाई। ओके। इसमें एक आपको निकाल, इसमें वैल्यू ऑफ राइट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? वैल्यू ऑफ राइट होता है कम राइट कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट। वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है भाई? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, अच्छा कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब है राइट इश्यू करने से पहले का शेयर प्राइस। राइट इश्यू करने से पहले शेयर प्राइस क्या था, राइट इश्यू करने के बाद शेयर प्राइस क्या है। तो शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? देखा जाए तो घटेगा। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स पर शेयर है, क्या है? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस राइट प्राइस, राइट शेयर इनटू राइट प्राइस। अरे प्लस है एक्चुअली। इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। समझ में आ गई बात या नहीं आई? जल्दी नोट करो, ऊपर वाले नोट करना है। तो भाई एंट्री तू कर रहा है कंपनी कर रही है? एंट्री शेयर होल्डर करेगा कंपनी करेगी? बता बता बता। हाँ ध्यान चला गया जरा यार। पूरी 11th में ये कॉन्सेप्ट, 12th में सॉरी। समझ में आ गया भाई? जल्दी फ्रीज कर दिया मैंने। बस चैप्टर खत्म हो गया आपका ये। अगली क्लास में क्या करेंगे हम? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर बचेगा आपका पार्टनरशिप। क्या? हाँ
क्वेश्चन नंबर लिखिए, देखिए आप 11th। A company has decided to increase its existing shares capital by making right issue to its existing shareholders. The company is offering one new share for every two shares held by the shareholder. तो दो शेयर पे एक शेयर राइट इश्यू है। The market value of the share is rupees 240 and the company is offering one share for rupees 120। तो देखो भाई, सुनो मेरी बात। कम राइट प्राइस कितने का है? कम राइट प्राइस कितना है भाई? शेयर प्राइस 240 है ना? नंबर ऑफ शेयर्स दो, दो पे एक है ना? राइट शेयर्स कितने हैं? दो पे कितने शेयर दे रहे हैं? एक। राइट प्राइस कितना है? 120। ठीक है, बोलता है आगे। द मार्केट, अच्छा 240, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस, मार्केट एक्स राइट मार्केट प्राइस। देखो, तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो कैसे निकलेगी वो? कम राइट प्राइस शेयर्स इनटू कम राइट प्राइस प्लस एक्स राइट शेयर्स कितने थे? एक, इनटू एक्स राइट प्राइस डिवाइडेड बाय कम राइट नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ गया? 480 प्लस 120 अपॉन में 3। तो कितना आ गया भाई? 200 रुपये आ गया। हम्म। हाँ, 240 इंटू दो, वैल्यू ऑफ शेयर, पर शेयर थोड़ी ना बोल रहे हो। हाँ, अब आपको एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना था, ये पर शेयर निकालना था। क्या निकालना था? अब निकालनी है आपको वैल्यू ऑफ राइट, है ना भाई? तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगी, जल्दी बताओ। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स 240 माइनस एक्स राइट, मुश्किल था? 40 रुपए। और एंट्री अगर करनी हो तो क्या एंट्री होगी भाई? बैंक डेबिट टू शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ कितना कितना अमाउंट हो गया भाई? 200, 120 इंटू एक, एक शेयर है ना? ठीक है। और ये हो जाएगा 120, 10 इंटू एक, और ये 110 इंटू एक। ठीक है। शेयर एज्यूम फेस वैल्यू टू बी रुपीज 10। हाँ, 120 रुपए का शेयर है ना एक, राइट शेयर, एक शेयर इशू कर रहे हैं ना 120 रुपए का एक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 रुपए टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। 10 का एक शेयर होता है ना, कुछ ना बोले तो इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक होता है ना फेस वैल्यू, बाकी सारा सिक्योरिटी प्रीमियम 110 रुपए। आया समझ में? लॉजिक खत्म चैप्टर मेरी तरफ से। आपको इसके सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं, बहुत आसान है, सारे के सारे कर दोगे। तो चैप्टर कैसा था, समझ में आया अच्छे से? आपका थ्योरी पार्ट रह गया, स्क्रीनशॉट देने हैं। स्क्रीनशॉट लाओ, पहले स्क्रीनशॉट काम करते हैं, जल्दी जल्दी करवाओ। आज का भेज दूं पहले? एक
दो। 3। 4। अगली क्लास में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा कर देंगे। छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है ये सारे। आपको पता है अगला चैप्टर जब करेंगे ना उसमें बोनस शेयर भी आएगा। खत्म भाई। लो। थ्योरी भी थी ना। लो भी दो ही, सिर्फ दो ही पेज थे। एक, कल की क्लास कौन सी थी हमारी? मैथ्स में क्या था? याद दिलवाओगे एक बार? कल मैथ्स में था। उसके नोट्स उसके चाहिए स्क्रीनशॉट आपको? कल के स्क्रीनशॉट की क्या खास ऐसा वो है? हम्म। आपने नोट कर रखा है स्क्रीनशॉट? कल है कल वाली नोटिंग के?